दोस्तों, लाखों लोगों के रिव्यूज़ के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ के बाद अब सबसे ज़्यादा जिस सीरीज़ के चर्चे हैं वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सीरीज़ के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ड्रामे के हीरो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। इतनी खुशी तभी होती है जब आपकी की गई मेहनत रंग लाती है। दोस्तों, इंटरव्यू का अहवाल भी बताऊंगा, लेकिन इस सीरीज़ के अगर फैक्ट्स पर नज़र डालें तो इस सीरीज़ की पहली चंद किस्तें एक तरफ और बाकी तुर्की के ड्रामे एक तरफ हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी वजह इस सीरीज़ के हीरो यानी मरकज़ी किरदार भी है। जी हाँ दोस्तों, ये वो वाहिद सीरीज़ है जिसका इंतज़ार काफ़ी अरसे से लोग कर रहे थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तुर्की की जब भी सीरीज़ जहन में आती हैं तो सबसे पहले तलवारें और घोड़े ही जहन में आते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में जो एक अलग स्टोरी के साथ साथ सुल्तान की धुरंदेशी और जहानत दिखाई गई है, मेरे ख्याल से इस सीरीज़ के सुपर हिट होने के लिए वो काफ़ी है। इसके अलावा दोस्तों, इस सीरीज़ की प्री रिलीज़ जितने भी इंटरव्यूज़ थे इस ड्रामे की कास्ट के, वो सब अगर आप लोग देखें तो सबके चेहरों से इंतहाई टेंशन नज़र आ रही थी, क्योंकि दोस्तों सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सीरीज़ पर पहले ही 3 बड़ी बड़ी सीरीज़ और 2 मूवीज़ बन चुकी हैं जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो ऐसे में एक ऐसी कहानी पर काम करना जिसका लोगों को पता भी हो और इस पर बनाई गई सीरीज़ फ्लॉप भी हो, तो डर तो ज़रूर लगता है कि कहीं ये सीरीज़ भी पुराने ड्रामों की तरह फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद भी इस सीरीज़ में सबकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि कैसे बग़ैर किसी फजूल रोमांस स्टोरी के ये सीरीज़ इतनी बेहतरीन फिल्म आएगी। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए तो ये एक ख़ास तोहफ़ा है सीरीज़, क्योंकि तुर्की वालों ने जो हशर सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ के साथ किया है उस पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन इसके साथ ही ऐसी बेहतरीन सीरीज़ की सबकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई। पाकिस्तानियों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं सिवाय बॉलीवुड के, तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड से बेहतर है तुर्की की ये सीरीज़, और वो भी सुल्तान फ़ातेह जैसी सीरीज़। एक और बात जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो है इसकी इंतहाई कम रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर ऐसी ही रेटिंग रही तो ये सीरीज़ बहुत जल्दी बंद भी हो सकती है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि रेटिंग का ये सीन है कि चूँकि इस पर पहले ही सीरीज़ फ्लॉप हो चुकी हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये भी वैसी ही बनी होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इस सीरीज़ की कहानी हर जगह डिस्कस होगी तो उम्मीद है कि ये सीरीज़ रेटिंग लेने में कामयाब हो जाएगी। वैसे इस बंदे की एक्टिंग कमाल की है, यानी इसका जब भी सीन होता है तो हर लाइन सुनने का दिल करता है, यानी इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ जानता है। दोस्तों, अगर इस इंटरव्यू की बात करें तो ये सारी टीम इसके ट्रेलर की कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश थी और इस वीडियो में आप इसकी खुशी देख सकते हो। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सीरीज़ के बारे में, और क्या आप लोग ये सीरीज़ देख रहे हैं? तुर्की की तमाम सीरीज़ को मद्देनज़र रखकर इस सीरीज़ को 10 में से कितने नंबर्स देंगे आप? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए माजिद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि माजिद टीवी के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।